सबसे बड़ा इम्तिहान यकीनन दिल्ली के चुनाव को इसी तरह से देखा जा रहा है। वोटिंग में 7 दिन बाकी हैं और इस इम्तिहान में पास होने के लिए बीजेपी ने अपने पूरे साधन और संसाधन झोंक दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी वादों की पोटली खोल दी है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली से 70 वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी की बात और बुनियादी हक का परचम लहराते हुए केजरीवाल ने आखिर चुनावी वादों की पूरी पोटली खोल ही दी। बिजली, पानी, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे वादों के साथ दिल्ली के अपने दूसरे दंगल का एजेंडा सेट कर दिया। यूं तो ये वादे पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में थे, लेकिन इस बार इनमें कई संशोधन भी हुए हैं और कुछ नए भी जुड़े हैं। चुनावी वादों की लिस्ट में 1-2 नहीं बल्कि 70 घोषणाओं के साथ आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता की नुमाइंदगी का दावा किया है। इनमें सबसे अहम है बिजली और पानी का मुद्दा, जिस पर पिछली सरकार में काम तो शुरू हुआ था, लेकिन 49 दिन के इस्तीफे की वजह से मिशन अधूरा रह गया था। पार्टी ने इस बार बिजली पानी के मुद्दे को पूरे अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया है। बिजली बिल को आधा करने का वादा पूरा करेंगे। उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कंपनी चुनने का अधिकार देंगे। पूरी दिल्ली में सोलर एनर्जी जैसे वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। हर दिल्ली वासी के लिए पानी को बुनियादी हक बनाएंगे। हर महीने प्रति परिवार 20,000 लीटर पानी देने का वादा जारी रखेंगे। किफायती दर पर पूरी दिल्ली में पीने का पानी मुहैया कराएंगे। पानी माफियाओं के ऊपर से राजनीतिक संरक्षण खत्म करेंगे। पहली बार एक मैनिफेस्टो है जो दिल्ली की लगभग हर समस्या के बारे में जनता के पास अपनी योजना रख रहा है। समयबद्ध होने में हमने सोचा है कि हम जल्द से जल्द करेंगे। हमने ये भी पाया कि जो हर चीज की समय सीमा देना कई बार व्यवहारिक नहीं होता, लेकिन हमने वायदा किया है जनता से कि हम इन सारी चीजों को जल्द से जल्द करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टी ने यह भी कहा है कि हरियाणा के मुनक नहर से पानी लेने पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल करेंगे। इसकी वजह से दिल्ली को पानी की किल्लत काफी हद तक कम हो जाएगी। बिजली पानी के अलावा जन लोकपाल बिल लागू करने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसे पुराने मुद्दे को भी घोषणा पत्र में दोहराया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े कुछ नए वादे भी किए गए हैं। सार्वजनिक जगहों और झुग्गी झोपड़ियों में 2 लाख टॉयलेट बनवाएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा वाले 500 नए स्कूल खोलेंगे। दिल्ली शासन के तहत बाहरी इलाकों में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। सरकार और स्वायत्त संस्थाओं में 55,000 खाली पद भरेंगे। पूरी दिल्ली में मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुहैया कराएंगे। 900 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। अस्पतालों में 30,000 नए बेड बनवाएंगे। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 5,000 नई बसें खरीदेंगे। बस स्टैंड और डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 10,000 महिलाओं की भर्ती कर महिला सुरक्षा दल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये तमाम मुद्दे दिल्ली की जनता की जरूरतों और नई सरकार से उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इनमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के साथ दिल्ली के कारोबारियों का भी ख्याल रखा गया है। घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली में वैट नियमों को सरल बनाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली में वैट पूरे देश में सबसे कम हो। इस बहाने आम आदमी पार्टी की कोशिश है दिल्ली के हर वर्ग को लुभाने की, लेकिन बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली को वादों का सब्ज बाग दिखा रही है। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी ने 70 वादों की लिस्ट जारी की तो बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का वादा तो उसके एजेंडे में भी है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, उसे दिल्ली के विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर जारी किया जाने वाला है। लेकिन केजरीवाल उससे पहले ही बाजी मार गए। इस बार सुनिए बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। मौसम दिल्ली का सर्द है, लेकिन सियासत ने माहौल गर्म कर रखा है। उम्मीदों के सूरज हर पार्टी के वादों और इरादों से झलक रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली किसकी होगी इस पर छाया कोहरा छंटता ही नहीं। इससे साफ है कि दिल्ली की जंग नतीजों के दिन तक सस्पेंस बनाए रख सकती है। दिल्ली की सियासी नब्ज को केजरीवाल ने अच्छी तरह समझा है और वो समझ उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके, इसके लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता से किए हैं 70 वादे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली वालों की सरकार। दिल्ली के लोग 15 फरवरी को शपथ ग्रहण कर लेंगे। दिल्ली के लोगों की सरकार बन जाएगी। उसके बाद क्या क्या करना है ये सब करना है, ये बीजेपी वाले नहीं बता सकते। आम आदमी पार्टी ने पिछले
3-4 महीनों में दिल्ली डायलॉग की प्रक्रिया के माध्यम से पहली बार एक ऐसा मैनिफेस्टो इवॉल्व किया है जो कि दिल्ली की जनता से संवाद करके बनाया गया है। पहली बार एक ऐसा मैनिफेस्टो है जिसके अंदर कोई पार्टी पूरा तसल्ली से, पूरे विस्तार से ब्लूप्रिंट देने को तैयार है। पहली बार एक मैनिफेस्टो है जो दिल्ली की लगभग हर समस्या के बारे में जनता के पास अपनी योजना रख रहा है। ये वादे पूरे किए जाएंगे, इस इरादे से केजरीवाल ने चुनावी रण में अपना एक और कदम आगे बढ़ाया तो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने 70 वादों को 70 झूठ करार दिया। 70 वायदे 70 झूठ, और इसलिए जिस तरह की निराशा में ये उनकी मनः स्थिति दिख रही है कि वो क्या करेंगे, हम केंद्र से बात करेंगे, वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, कहां से दे देंगे मालूम नहीं, पानी फ्री दे देंगे कहां से मालूम नहीं, जो भी कुछ कर देंगे वो सब कुछ कर देंगे। चीजों का जिक्र करना और उसको कुछ भी ना करना, ये फितरत है। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने केजरीवाल के मैनिफेस्टो को जनता को गुमराह करने वाला बताया। मेरा अपना मानना है, ये घोषणा पत्र इस बात की स्वयं गारंटी दे रहा है कि आप पार्टी सरकार में आने में कहीं पर भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं बची है। घोषणा पत्र ऋचाओं की तरह, गीता की ऋचाओं की तरह पवित्र होता है, उसमें झूठ नहीं होता है। इसलिए 70 पॉइंट्स में 70 नहीं, एक एक शब्द झूठ है। बहरहाल ये सियासत का मिजाज है जिसमें हर पार्टी को दूसरी पार्टी के इरादों पर उंगली उठाना उनका राजनीतिक कर्तव्य होता है। कांग्रेस ने भी आपके मैनिफेस्टो को निशाना बनाकर केजरीवाल पर वार कर दिया। राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़ के बाद से कांग्रेस का भी उत्साह बढ़ा दिख रहा है। सत्ता की दौड़ में पिछड़ी समझे जाने वाली कांग्रेस भी खुद को दावेदार बता रही है। हालांकि इस पर फैसला होने में 10 दिन से भी कम का वक्त है, लेकिन दिल्ली की जंग रोज एक नया मोड़ ले रही है। इंतजार 10 फरवरी तक करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली ने किसके वादों पर एतबार किया। कपिल शर्मा और रोशनी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के सबसे बड़े चुनावी इम्तिहान में 70 वादों के साथ क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति और कैसे बीजेपी जैसी पार्टी को दे रहे हैं चुनौती, इस पर सबकी नजर है। हमने बात की पार्टी के मुख्य रणनीतिकार मनीष सिसोदिया से। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रसार तो कर ही रही हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है दिल्ली वालों को वादा देने का, घोषणा पत्र का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनीष सिसोदिया जी। सर, चलते चलते आपसे बात करेंगे कि अब घोषणाओं का वक्त आ गया है, क्या खास रहेगा आपके मैनिफेस्टो में? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से बात करती रही है कि दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। 10 फरवरी के बाद जब सरकार बनेगी तो डे 1 से ऐसी पॉलिसीज लागू कर दी जाएंगी कि किसी आदमी को रिश्वत ना देनी पड़े, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, मकान बनाने वाला हो, व्यापारी हो, कहीं किसी को रिश्वत ना देनी पड़े। ऐसी पॉलिसी तो हम डे 1 से लागू कर देंगे और ये हम कर सकते हैं, हमने 49 दिन में भी किया था। दूसरा, दिल्ली को लेके एक विजन है, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को लेके, दिल्ली के एजुकेशन को लेके, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, बुजुर्गों को लेके, साफ सफाई को लेके, इन सब चीजों को लेके एक विजन है। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ ये नहीं है कि सफाई करनी है या एजुकेशन अच्छी करनी है। एजुकेशन अच्छी करने के लिए हमें करना क्या है, हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे और हमारे पास उसका पूरा विजन तैयार है। लेकिन विजन की आपने बात की, दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, मैनिफेस्टो नदारत है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो एक विजन देंगे दिल्ली को, और दूसरी तरफ किरण बेदी हैं, वो लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपना विजन बता रही हैं, ब्लूप्रिंट रख रही हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी के इस बार जिस तरह से मैनिफेस्टो सामने नहीं ला रही, क्या वजह लगती है? बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि उसके पास दिल्ली में ना तो नेता है और ना उनके पास में दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। नेता के नाम पे वो किरण बेदी को ले आए हैं, जिसको लेके उनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। एजेंडा को लेके उनके पास कुल मिला के एक ही एजेंडा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत खराब आदमी है, जिस तरह से भी चाहो अरविंद केजरीवाल को घेर लो, अगर ये जीत गया तो बेईमानों का जीना मुश्किल कर देगा, उनका ये एजेंडा है। लेकिन आज रैली भी है काफी, उनके तमाम मंत्री जो है वो मैदान में कूद चुके हैं। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। जब सच्चाई और बेईमानी की लड़ाई होती है ना, तो बेईमानी इसी तरह से घबराती है। सारे मंत्री लगे हुए हैं, देश का वित्त मंत्री जिसको इस वक्त बजट बनाना चाहिए था, वो दिल्ली के चुनाव के जिताने में लगे हुए हैं। उनके तमाम मंत्रिमंडल से लेकर प्रधानमंत्री तक, उनके लिए दिल्ली में अभी इस लड़ाई को जीतना इतना इंपॉर्टेंट हो गया अचानक उनके लिए कि उनको लग रहा है अगर यहाँ सच्चाई जीत गई तो फिर तो सच्चाई का साम्राज्य फैलता चला जाएगा।